आप एक सेकंड हैंड गाड़ी देख रहे हैं और आपका बजट 1 से 2 लाख के बीच में है, आप एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो कि हर महीने में आपके लिए बढ़िया हो, एज अ फर्स्ट कार भी आप कह सकते हैं, एज अ सेकेंडरी कार जो कि आप एक प्राइमरी कार के साथ में चलाना चाहते हो, या कोई छोटी गाड़ी आप ढूंढ रहे हो जो कि आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी सेकंड हैंड में इस बजट में, जो कि फ्यूल एफिशिएंट हो, माइलेज अच्छा दे, साथ के साथ बहुत ज़्यादा खर्चा ना मांगे, मेंटेनेंस कम हो, उसके अलावा कंफर्ट भी अच्छा हो भाई, और ओवरऑल एक जो है पैकेज आपको कंप्लीट मिल जाए। तो उस चीज़ के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक गाड़ी जो कि आपको 1 से 2 लाख के बजट में सेकंड हैंड मार्केट में देखने के लिए आराम से मिल जाएगी। और वो गाड़ी है भाई अपनी Hyundai की ईऑन। तो Hyundai एक ऐसी कंपनी रही है भाई जो कि हमेशा से काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिट एंड फिनिश के लिए जानी जाती है, अच्छी डिज़ाइंस के लिए जानी जाती थी, है ना। अब तो खैर थोड़ा सा सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है खैर डिज़ाइन वगैरह, लेकिन अब जो है उसकी डिज़ाइन थोड़ा डगमगा गई है। बट पहले के टाइम पे Hyundai से बढ़िया डिज़ाइन शायद ही इंडियन मार्केट में किसी ने उतारा था। खैर आज जो गाड़ी मेरे पास में है ये 2012 मॉडल है, 814 सीसी का इसमें इंजन आता था, जहाँ पे मारुति सुजुकी ऑल्टो में आपको मिल जाता है 794 सीसी, यानी उससे मोटा मोटा जो है 20 सीसी ऊपर था। मतलब उसमें 796 आता है, इसमें 814 आता है। तो ओवरऑल भाई जो है अपने 18 सीसी का फ़र्क है दोनों गाड़ियों में। खैर वो बहुत ज़्यादा भाई मैटर नहीं करता, ये 800 सीसी की अपनी गाड़ी रहती है। फ्रंट लुक कुछ ऐसा है भाई गाड़ी का, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक सुंदर लुक जो है इस कार का रहता था। मतलब जिस टाइम पे ऑल्टो वगैरह आती थी उस टाइम पे ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, क्योंकि ऑल्टो भाई काफ़ी टाइम से चली आ रही थी, और मतलब उस टाइम पे उसका जो लुक था वो उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं माना जाता था। बट ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती थी भाई उस टाइम पे, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर इतना अच्छा लुक प्रोवाइड करता ही नहीं। और आज की डेट के हिसाब से भी आउटडेटेड आप कहीं से इस गाड़ी को नहीं कह सकते ना। तो फ्रंट लुक कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छे बड़े हेडलैम्प्स मिल जाते हैं इसमें देखने के लिए, जिनकी लुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है भाई पर्सनली मुझे। उसके अलावा ग्रिल आप देखते हो तो कुछ ऐसी जो है इस गाड़ी की ग्रिल रहती है, जहाँ बीच में आपकी Hyundai का लोगो मिल जाता है, और दोनों साइड आपको क्रोम फिनिशिंग भी देखने के लिए मिलती है। रेडिएटर ग्रिल जो है वो नीचे है ब्लैक कलर में कुछ इस टाइप की, और बाकी ओवरऑल एक फ्रंट अगर आप देखते हो तो वो गाड़ी का ऐसा जो है निकल करके आता है। नीचे फॉग लैम्प्स भी आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो। बाकी अब आ जाते हैं भाई गाड़ी के साइड लुक में, और साइड लुक जो है गाड़ी का ये भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। मतलब भाई छोटी क्रेटा आप इसको बोल सकते हो, जो पहले वाला पुराना मॉडल था ना क्रेटा का, उसका छोटा आप वर्जन इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसकी लुक देखो भाई, ऑल्टो वगैरह इतनी ज़्यादा प्लेन सिंपल और ख़राब टाइप की लुक में आती है, बट उसी जगह पे अगर आप इस गाड़ी को देखते हो तो इसका जो एक लुक है, मतलब एक जो फ्लूइडिक डिज़ाइन था Hyundai का, वो इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है इसकी कट्स एंड क्रीजेस बनाए गए इस गाड़ी में, तो मुझे जो है पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसका लुक। टायर प्रोफाइल जो है 145/80 R12 है, और 12 इंचज़ हैं टायर। तो 12 इंच के टायर्स के भी प्राइस अच्छे रहते हैं भाई, अराउंड 3000 के आसपास के जो है टायर्स इसके रहते हैं। बाकी रियर की अब बात कर लेते हैं एक बार। रियर से जो गाड़ी है उसकी लुक कुछ ऐसी आती है, डिस्टर्बेंस के लिए भाई माफ़ी चाहूँगा। तो कुछ ऐसा जो है इस गाड़ी का अपना रियर लुक रहता है। अगर आप एकदम एग्जैक्ट रियर लुक देखना चाहते हो तो इस टाइप से भाई रियर से भी गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्रेश लुकिंग लगती है। मतलब है पुरानी बट लगती काफ़ी अच्छी और नई है, आउटडेटेड कहीं से आप इसे नहीं बोलोगे ना। तो रियर लुक जो है इसका भी गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर आप देखते हो तो। और ऐसा कुछ है भाई, एक बार मैं आपको बूट दिखा देता हूँ, जो डिग्गी है गाड़ी की उसमें कितना स्पेस है ना, तो वो भी आप देख लेना। सेगमेंट लीडिंग था अपने टाइम पे, कुछ इतना स्पेस है, मतलब आगे 4 से 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे, और पीछे जो है इतना कुछ आप सामान भी रख सकते हो। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा आपको रियर से लुक देखने को मिल जाता है भाई, और ये रियर सीट्स भी हैं अपनी, तो इसके बारे में भी एक बार बात कर लेता हूँ मैं। ये बंद करते हैं फ़िलहाल, और बूट को ना जब भी बंद करो यहाँ से छोड़ो, ये बस इतने में बंद हो जाता है, ऐसा नहीं कि ऊपर से दे के मारना पड़ता है भाई। हाइड्रोलिक्स है बट स्टिल इतने में हो जाएगी, चाहे किसी भी गाड़ी का बूट हो। और इस गाड़ी से जनरली मैं अकेले ही चलता हूँ भाई, इस वजह से आप देखो पीछे के गेट जो है काफ़ी हद तक चिपक चुके हैं। अगर मैं इस साइड का भी दिखाऊँ, क्योंकि ज़्यादा कोई बैठता ही नहीं, ये देखो ये तो बहुत ज़्यादा इसकी रबड़ चिपक चुकी है। बट अब से मैं ध्यान रखूँगा कि पीछे के गेट्स जो है उन्हें भी खोलता बंद करता रहूँ। खैर वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। यहाँ से अगर आप देखते हो कुछ ऐसी सीट्स हैं भाई गाड़ी की, और स्पेस पीछे वाले बंदों के लिए खास कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब 2 लोग अगर बैठे तभी ठीक है भाई, 3 में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेग रूम, नी रूम, ये सब चीज़ें डिसेंट, और हेड रूम मतलब थोड़ा कम ही आप मान के चलो, है ना, इतना ज़्यादा हेड रूम इसमें नहीं मिलता। बाकी अगर मान लो आगे वाला बंदा ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा पीछे करके चलता है सीट, गाड़ी चलाता है, तो मतलब कम ही स्पेस इसमें रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेस कुछ नहीं है। बट हाँ, सीट्स कंफर्टेबल हैं। देखो स्पेस और कंफर्ट में अंतर होता है भाई, कंफर्टेबल है, स्पेस उतना ज़्यादा नहीं है, जो बात साफ़ है, ऑनेस्ट। बाकी ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड है, और मैंने सोच रखा है कि इसमें जल्दी में ही जो है टच स्क्रीन भी इंस्टॉल करवाएंगे, ताकि एक फ़्रेश लुक हमें भी देखने को मिले गाड़ी का, है ना। बाकी कुछ ऐसा है भाई, ये जो है अपना स्पेस रहता है,
और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ग्लो बॉक्स में भी आपको अच्छा खासा जो है स्टोरेज स्पेस देखने के लिए मिलता है भाई। काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है, मतलब काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ें आप इसमें स्टोर कर सकते हो। स्पीडोमीटर और उसकी भी एक बार बात करते हैं उस साइड आके। चलो तो ड्राइविंग सीट में अब बैठते हैं और एक बार मैं आपको इसका मीटर वगैरह दिखा देता हूँ भाई। इधर से बैठ जाते हैं और कुछ इस तरीके से। तो ऐसा जो है इसका स्पीडोमीटर आता है। इसी में आपको ओडोमीटर, ट्रिप भी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये है भाई, है ना। वेलकमिंग फंक्शन कुछ खास ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे ये गाड़ी जो है काफ़ी कम बजट में आती थी, अभी भी आती है। तो ये देख सकते हो भाई, ट्रिप भी यहाँ पे आपको मिलता है, जिसको आप इसके थ्रू टॉगल कर सकते हो, है ना। ये ओडोमीटर है, अपनी वाली 93 चल चुकी है, बाकी ये जो है ट्रिप ए रहेगा, ये ट्रिप बी रहेगी। तो ये आप रीसेट कर सकते हो। डैशबोर्ड की क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के लिए तो हुंडई जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी धूप में भी खड़ी रही है आज तक, बट स्टिल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डैशबोर्ड का कलर कहीं से भी भाई उतरा नहीं। ऐसा कुछ गियर बॉक्स रहता है भाई, गियर लीवर आप बोल सकते हो या गियर नॉब, जो भी आप बोलना चाहो। और गियर शिफ्टिंग इस कार की काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहती है भाई, ये चीज़ तो है। एक और चीज़ है इस गाड़ी में जो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, वो है इस गाड़ी की एसी। भाई एसी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इसका, और मतलब आप ये मान के चलो कि मेरे पास जो सफारी है उससे भी ज़्यादा बेटर जो है इस गाड़ी का एसी अपना रहता है। तो सफारी से भी अच्छा एसी इस गाड़ी का है, पीछे तक भी बढ़िया कूल कर देते हैं। अगर आप 2 पे भी चलाते हो तो भी, एयर फ्लो की बात कर लो या फिर जो ठंडी हवा है, उन दोनों चीज़ों की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कूल करता है। बाकी ये आपके 2 जो है सन वाइज़र आ जाते हैं दोनों साइड पे, तो ये सीन है। IRVM जो है ये आपका अपना मैनुअल ही है, और ORVM भी जो है वो भी नॉर्मल ही है, कोई इंटरनली एडजस्टेबल या वो नहीं। बता सादी गाड़ी है भाई। और एक चीज़ और रहती है कि जितनी आपकी गाड़ी सादी उतना कम काम निकलता है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उतना ज़्यादा काम निकलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें है नहीं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कोई काम भी ये गाड़ी नहीं मांगती है, या सच कुछ टेक्निकलिटी वाली इश्यूज़ इसमें नहीं आते, है ना। तो ये है भाई माइलेज की। एक बार मैं आपको बात बताऊं तो माइलेज ये गाड़ी ऑन एसी में आपको बताता हूं। पहले सिटी में अराउंड भाई 15-16 ऑन एसी देती है, 14-15 मतलब 15-16 ऑन एसी जो है सिटी में निकाल देगी, और हाईवे पे वही भाई आपको 20 के आसपास का ऑन एसी निकाल लेगी। एसी बंद करके चलते हो 17-18 सिटी में निकाल देगी, 21-22 का हाईवे में आराम से निकाल देती है, 23 भी जा सकती है, डिपेंड्स अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें, जो सर्विस का खर्चा आता है वो कितना आता है भाई। सर्विस इसकी हो जाती है आराम से, अगर आप अपनी कंपनी में कराते हो, ज़्यादा कोई पार्ट्स नहीं चेंज हो रहे हैं, तो 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास की जो है गाड़ी की सर्विस बहुत ही आराम से होती है, और 10,000 किलोमीटर आराम से चलती है। आज तक इस गाड़ी ने इंजन का कोई भी काम नहीं मांगा। अब जैसे 90 हज़ार चल चुकी है 93 के आसपास, और 2012 मॉडल गाड़ी है ना, तो तब से अभी तक इंजन ने एक भी काम नहीं मांगा। हाँ, जो बेल्ट, फैन बेल्ट वगैरह होती हैं, टाइमिंग बेल्ट, वो हमने खुद ही चेंज करा लिया था, ऐसा नहीं कि टूटी थी वो, क्योंकि थोड़ा सा ना चू 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 वाली जो आवाज़ कई बार आती है गाड़ी को जब पानी में स्टार्ट करो बारिश के बाद में, तो वो आती थी। अब तो एकदम रिफाइंड गाड़ी चल रही है। तो ये है भाई Hyundai Ion। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी नहीं बेच रहा हूँ, तो कोई भी कमेंट्स में रेट वगैरह मत पूछना। मैं आपको सिर्फ एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा था कि अगर 1 से 2 लाख के बीच में आप कोई गाड़ी लेना चाहो तो ये गाड़ी जो है आप ले सकते हो, और अच्छी कंडीशन की 1 से 2 लाख में। उसके अलावा कम में भी मिल जाएगी, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये सीन है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। अगर आपको भाई ऐसी और कार के रिलेटेड वीडियोस देखना हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट्स बताना वीडियो कैसे लगी। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।